एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो एक लाइन में डिजाइन किया गया है। 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन ऊंचाई में 500 मीटर ऊंची है, यानी आईफल टावर से भी ऊंची, और इसके दोनों साइड पर बहुत ही बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज होंगी और पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला है। नो पोल्यूशन, नो ट्रैफिक। और एक एस्टिमेट के मुताबिक इसको बनाने का खर्चा $1 ट्रिलियन तक बताया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा प्रोजेक्ट बनाना असल में मुमकिन भी है, और इस मेगा प्रोजेक्ट से बाकी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। सऊदी अरेबिया जियोग्राफिकली डाइवर्स देश है। यहाँ सवानास, पहाड़ियाँ और वोल्केनोज भी मिलेंगे। इकोनॉमिकली सऊदी मिडल ईस्ट की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 18th लार्जेस्ट। लेकिन ये बात सच है कि मोस्टली ये इकोनॉमी सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट है। इनका मेजर एक्सपोर्ट पेट्रोलियम है और दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया ही है पेट्रोलियम में। लेकिन क्योंकि दुनिया भर के देश अपनी डिपेंडेंस तेल पर खत्म करना चाहते हैं, इसलिए सऊदी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में बहुत ही इंटरेस्टेड है। इस रीजन की कई और देशों की तरह, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत कोशिश करी तेल से अपनी डिपेंडेंस खत्म करने की। यही कारण है कि दुबई को इतना बड़ा टूरिज्म हब बनाया गया। सिमिलरली सऊदी अरबिया अपना प्लान लेकर आया है, सऊदी विजन 2030। इसका मकसद है देश के बाकी और एस्पेक्ट्स पर डेवलपमेंट की जाए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म एटसेट्रा, और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए देश में। इसी सऊदी प्लान का एक हिस्सा है नियोम सिटी बनाना। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट के लिए चुना है। नियोम एक सिंगल सिटी नहीं बल्कि एक रीजन को नाम दिया गया है। इस नियोम रीजन में बहुत सारे रिजॉर्ट्स, सिटीज और कई सारी और डेवलपमेंट्स होंगी। ये नियोम का जो एरिया होगा ये 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। नियोम शब्द नाम का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये नियो प्लस एम से बना है। नियो एक प्रीफिक्स है जो एंशिएंट ग्रीक से आता है, जिसका मतलब होता है न्यू, और एम यहाँ पर दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो प्रिंस का नाम मोहम्मद बिन सलमान, और दूसरा एक अरबिक वर्ड मुस्तकबल, और इस शब्द का मतलब होता है फ्यूचर। ये एक ऐसा आइडियल शहर बनाना चाहते हैं जो हमें न्यू फ्यूचर दिखाए। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2025 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, और डेवलपर्स के अनुसार नियोम के अंदर 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, जिन्हें हम 10 रीजन्स करके पुकारेंगे। 10 में से 4 की डिटेल्स ऑलरेडी पब्लिक के लिए रिवील हुई है। पहला है ऑक्सागन, एक फ्लोटिंग पोर्ट जिसे नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा नियोम का। दूसरा आता है ट्रोजिना, जो पहला आउटडोर स्काई टूरिस्ट साइट होगी, और इसे सिर्फ 3 साल के यानी 2026 में पब्लिक के लिए छोड़ा जाएगा, और यहाँ पर 2029 एशियन गेम्स भी होस्ट किए जाएंगे। तीसरा है सिदाला, एक लग्जरी रिजॉर्ट जो सिटी के कोस्ट के बाहर लोकेटेड होगा, और यहाँ करीब 2000 लोग होस्ट किए जाएंगे। और नियोम प्रोजेक्ट का ये पहला हिस्सा होगा जो खुलेगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग डेट ऑलरेडी अगले साल 2024 में बताई जा रही है। फिर आता है चौथा सबसे अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट, द लाइन। इस लाइन प्रोजेक्ट को 10 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था, और बहुत से लोगों को इस पर डाउट भी था कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये इम्पॉसिबल, ये बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे खास बात है इस लाइन प्रोजेक्ट का डिजाइन। 170 किलोमीटर एक लंबी लाइन, एक ऐसी इमारत जिसके बाहर दोनों तरफ शीशे लगे होंगे। इस प्रोजेक्ट को लाइन की शेप में बनाया जा रहा है, जिसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। डेवलपर्स का मानना है इस शेप के जरिए आसपास का जो नेचुरल लैंडस्केप है उसे कम डैमेज पहुंचाया जाएगा, और इसके डेवलपर्स के अनुसार 9 मिलियन लोग यहाँ रहेंगे। ये न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इस शहर के अंदर मल्टीपल लाइन प्लान की गई है, और वर्टिकली देखा जाए तो ताकि लोग 3 डायमेंशंस में मूव कर पाए, ऊपर, नीचे और साइड में। और इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म। और डेवलपर्स का दावा है ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा। सोलर, विंड और हाइड्रोजन बेस्ड पावर जनरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सड़क नहीं होगी, ना कोई गाड़ी होगी, बल्कि लोगों के चलने की जगह होगी जहां पार्क्स होंगी और ग्रीन स्पेसेस। क्योंकि ये 170 किलोमीटर की लाइन है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा एंड टू एंड कनेक्ट करने के लिए। और क्योंकि ये लाइन एक एंड तक जाएगी, समंदर तक यानी रेड सी तक, इसे ट्रेडिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बताया जा रहा है। क्योंकि दुनिया की ट्रेड का 13% हिस्सा एक्चुअली स्विस कैनाल से ही गुजरता है, और इसके पास नियोम बे एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसकी लोकेशन ऐसी होगी कि 40% दुनिया की चीज़ें उसे सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर होंगी। यूरोप, एशिया और अफ्रीका सबका ये एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है।
दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं डेवलपर्स को इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना होगा। नंबर 1, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इस प्रोजेक्ट को बनाने में वो है पैसा। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी के सॉवरेन प्राइवेट फंड्स इन्वेस्टमेंट से। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसका नाम है। एस्टिमेट किया जा रहा है $620 बिलियन वर्थ का पैसा इस फंड में है। ये जो फंड का पैसा है ये सऊदी अरबिया की इकोनॉमी पर ज़्यादा डिपेंडेंट करता है जो कि ऑयल पर आधारित है। ऑयल का प्राइस मार्केट में कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है और अगर ये सारा पैसा भी खर्च किया जाए इस प्रोजेक्ट पर तब भी ये कम पड़ सकता है, क्योंकि इनिशियल प्लान था नियोम को 2030 तक कंप्लीट करना और इसके लिए $500 बिलियन एलोकेट किए गए थे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये चीज़ साल 2050 तक भी कंप्लीट नहीं हो सकती है और इसकी वजह से कास्ट और भी बढ़ सकती है और एस्टिमेट किया जाता है इसका खर्चा 1 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट में उन टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाए जो इस प्लान में है तो आपको बता दे चलो यहाँ पर वैसी टेक्नोलॉजी अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन। डेवलपर्स के अकॉर्डिंग एक हाई स्पीड नेटवर्क होगा। अब ट्रेन मेट्रो है ये तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इनका दावा है इस 170 किलोमीटर लाइन में एक एंड से दूसरे एंड तक सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा, जो अभी की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही दूर दूर तक इम्पॉसिबल लग रहा है। और नंबर 3 और एक प्रॉब्लम है इसकी डिज़ाइन में 500 मीटर शीशे बनाना दोनों साइड में, वो भी 170 किलोमीटर तक। अभी तक ये मुमकिन नहीं हुआ है, ना किसी ने बनाया है। और भी प्रॉब्लम्स जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा जैसे मुश्किलों का सामना करना होगा इनको। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को यही खत्म करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।